मेरे को कपिल भैया पूरे रास्ते बोलते हुए आए कि अक्षी जी ग्वालियर की तो बात ही अलग है, उसका तो जोश ही अलग है, उसमें तो ये है वो है, लेकिन मुझे थोड़ा दिखाई देगा ना तो और मजा आएगा मुझे बोलने में, बात करने में आपसे। तो गुड मोदी के मॉर्निंग। ये मुझे नहीं समझ आता दूसरी बार में कहाँ से आ जाती है, लेकिन दूसरी बार में ही आती है। चलिए, तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? अच्छा, सभी लोग पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप सबके बीच में आज जब मैं आई ना, मैंने ना वैसे कपिल भैया ने मेरे को बोला था कि जोश बहुत ज्यादा है, और जब मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी थी ना, तो आप ये लगा लो बस मेरे आंसू नहीं गिरे, लेकिन जो इस माहौल, जो इस हॉल के अंदर जो वाइब्रेशन थी, जो ऑरा था, मैं पूरे इंडिया में जाती हूँ, गुजरात में जाती हूँ, पंजाब में जाती हूँ, पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह जाती हूँ, लेकिन ऐसा ऑरा, ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसा करंट, ऐसी एनर्जी मैंने ग्वालियर में ही देखी है भाई। मतलब सच में मेरे रोंगटे खड़े होते, जब सब खड़े थे, जोर से तालियां बज रही थी, और वो सर हम जो गाना गा रहे थे, इतना प्यारा गाना सर ने गाया, वो सर का नाम क्या है, वो गाने वाले धर्मेंद्र सर, योगिंदर सर ने इतनी अच्छी होस्टिंग करी, कितने बढ़िया तरीके से इन्वाइट किया, तो सच में मजा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस ग्वालियर अक्षी हर बार आ जा तू, अब तो यहाँ पे क्या बढ़ाने का। तो दोस्तों, नाम अक्षी है, काम मोदी कह रहे हैं। आज से 12 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। एक 60 गज के छोटे से घर में रहा करते थे, जिसमें हम बहुत खुशी से बहुत बढ़िया और अच्छी लाइफ को काट रहे थे, जी रहे थे। पापा हालांकि इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, लेकिन पापा ने जल्दी रिटायरमेंट वहां से ले ली थी, क्योंकि पापा ना नेवी में थे, और नेवी में जब समुद्र में हाई टाइड होती है ना, तो पापा को उल्टी होती थी। जब उल्टी में सब निकल जाता था, उसके बाद खून की उल्टियां होती थी। तो मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से 15 साल इंडियन नेवी में काटे थे, उनको हेल्थ इश्यूज आते थे। फिर हम लोगों ने मुंबई से फरीदाबाद शिफ्ट कर लिया था। फरीदाबाद शिफ्ट करने के बाद पापा ने एक प्राइवेट नौकरी पकड़ी, मम्मी स्कूल ट्यूशन पढ़ाती थी, पीजी के बच्चे रखने चालू किए। मैंने देखा मम्मी को 10-10, 20-20 रुपए रिक्शे के बचाते हुए 10-10 किलो आलू प्याज पैदल उठाकर लाती थी, फिर उंगलियों में दर्द हो जाता था। मैंने देखा अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए, बाइक पे सुबह ऑफिस जाते, रात को घर आते, और इनके स्ट्रगल को देखते ही मुझे एक चीज समझ में आई कि जब ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि हर माँ बाप किसके लिए भागता है, बच्चे के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे भी इनके लिए कुछ तो करना चाहिए, और इनके लिए नहीं भी करूँ तो एटलीस्ट जो मैं कॉलेज जाती हूँ वहां पे जो मेरी 5,000 6,000 पॉकेट मनी होती है, वो मैं खुद से निकालना चालू करूँ, कुछ ऐसा काम स्टार्ट करूँ। लेकिन दोस्तों, आपको पता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको इनिशियली क्या चाहिए होता है? पैसा। और मिडिल क्लास फैमिली से तो ऐसा कुछ बड़ा पैसा तो था नहीं कि मैं इन्वेस्ट करती या कोई बिजनेस स्टार्ट करती। सोचा कि 35-40 हजार रुपए लगा के पड़ोस की आंटियों में सूट साड़ी खरीद के लाऊं सदर बाजार से सस्ते में, और फिर जाकर लोगों के पास आंटियों को बेचूं। लेकिन दोस्तों, उतना पैसा भी नहीं था कि मैं जाके ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करती, क्योंकि जितना आता था उतना खर्चा हो जाता था। मम्मी पापा बहुत अच्छी और बहुत अच्छी जिंदगी हमें दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो वो लाइफ मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं चाहती थी मैं कुछ करूं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पापा ने एक दिन, पापा ना ऐसे सेमिनार से घर आए, और ऐसे सेमिनार में क्या होता है आपको पता है ना, पूरी हवा भर जाती है, पूरी हवा, कि मोदी केयर तो ये, अब तो झंडे गाड़ देंगे, अब तो ये कर देंगे। मेरे पापा भी पूरे जोश में आए घर पे, और पूरे जोश आके उन्होंने क्या बोला, बेटा अब ना तेरे को एक बहुत बढ़िया बिजनेस बताऊंगा। सारा जोश मेरे पे उतार दिया। अब बेटा एक ना काम करेंगे, बहुत मिलके आधार कार्ड लेकर चल, शॉपिंग करेंगे, प्रोडक्ट ये वो। जब पापा ने ऐसी बात बोलना चालू करी, प्रोडक्ट, कंपनी, आधार कार्ड, तो मम्मी और मेरे कान खड़े हो गए। और उस समय मम्मी और मैं कह रही है फिर से कंपनी के चक्कर में फंसे आए क्या? हम दोनों एक तरफ और पापा एक तरफ, हमारी ना लड़ाई सी हो गई। मम्मी पापा को सुना रही, मैं भी बोल रही, पापा आप पता नहीं क्या करते हो, क्यों आपने ये काम कर लिया, पहले भी तो करके देखा है, इतने आपने सामान ढो के लोगों के घरों पे डिलीवर भी करा है, तब भी कुछ रिजल्ट तो आया नहीं, फिर आप इन काम में पड़ गए। अब मम्मी और मैं एक तरफ और पापा एक तरफ, और पापा का मुंह इतना सा हो गया, कह रहे मैं तो जोश से भर के आया था, या तो घर पे ही बम फूट रहे। तो हम लोग बिल्कुल आगे से, फिर पापा की शक्ल देख के, बेटी बाप का होता है ना थोड़ा प्यार ज्यादा होता है, तो मेरे को पापा को देख के लगा यार चलो कोई नहीं कह रहे हैं, चलो चल देती हूँ। पापा के साथ जाके ऑफिस गई, मोदी केयर ऑफिस, आधार कार्ड लेकर गई, वहां से कुछ घर के लिए शॉपिंग करना चालू करी, कुछ शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद एक चीज पहले दिन ठान ली, मैंने ये ठान लिया कि कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज तो करूंगी, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट किसी को
पैकेट साबुन पेस्ट खरीद रहा है, मेरे कहने पर काय को भैया मोदी केयर का लेगा। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, बस अपने लिए यूज कर लूंगी। लेकिन जब भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और अच्छा चाहता है, उस समय पे भगवान जी क्या करते हैं, इशारे डालते हैं। तो दोपहरी का टाइम था, फ्रेंड के घर गई, वो बोली बहन चेहरा बड़ा मस्त लग रहा है, क्या यूज किया है? मैंने कहा यार कुछ नहीं, वो पापा ना मोदी केयर कोई कंपनी आई है, उसके चक्कर में पड़ गए हैं, तो वो उसका फेस वॉश यूज किया था। कहती अच्छा यार ये तो बड़ा मस्त लग रहा है, काम करना मेरे लिए भी मंगा दियो। मैंने कहा है, मैंने कहा सच में खरीदेगी? तो ऐसी बोल रही है। कह रही लूंगी यार, बता कितने का? मैंने कहा बहन 200 का है। मैंने उस समय अपनी बुद्धि चला ली और उसको 200 बोल दिया। मुझे 150 का पड़ा था क्योंकि एमआरपी पे देते हैं ना, तो मैंने 200 रुपए का उसे बेच दिया और मैंने 150 रुपए जाके पापा को दिए क्योंकि लागत पापा की थी। लेकिन 50 रुपए रखे दोस्तों जेब में, बड़ा मजा आया। सोचा जब यूज करके मैंने 50 रुपए बना लिए, जब मैं सच में जाके लोगों को बताऊंगी, बिजनेस को करूंगी, तो मेरा तो बिजनेस बढ़ेगा। फिर पापा ले गए सेमिनार में, मीटिंग में, और मीटिंग में जाके फिर हवा भर गई। अब हवा भर गई तो आंटियों के पास गई, रिश्तेदारों के पास गई, भाई के पास गई, बहन के पास गई, सबके पास गई, और जितनी हवा भरी हुई थी सबने इतने बड़े बड़े सुए ले रखे थे, सबने मेरे में डालने चालू कर। बोले पागल हो गई है क्या? ये सब तो हमने करके छोड़ दिया बेटा, तू क्या इस चक्कर में पड़ रही है? घर घर जाके साबुन तेल बेचेगी क्या? तू ना जॉब कर ले, तू ना बिजनेस कर ले, तू ना एक काम कर, तू ना ये प्रॉपर्टी वाला काम कर ले। जितने मुंह थे उतनी बातें थी। हर किसी ने सजेशन देना चालू कर दिया, लेकिन मेरी बात मानने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई पता क्या बोलता था, तू अभी बच्चा है। क्योंकि मैं उस समय 19 साल की थी, बहुत सुतली बमसी एकदम ऐसे हल्की सी थी और काली पीली सी हो रखी थी, तो मेरे को ना देख के वैसे ही सब भगा देते थे कि अभी ये बच्चा है, इसको किसी ने बहका दिया। तो सब लोग मेरे बारे में यही सोचते थे और सब मुझे समझाने लग गए। लेकिन मैंने अपनी एज को, जो मेरी कमजोरी थी एक टाइम पे, मैंने उसको अपनी ताकत बनाया। मैंने डेमो प्लान करने चालू किए। मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया अपना गोल सेट करो। मैंने अपना गोल सेट किया, उसके बाद मैंने डेमो किट बना ली। जो दिखता है वो दिखता है। वो चम्मच घुमा घुमा के स्टेरिक्लीन के डेमो करिए, सिल्वर टिप चांदी साफ कर करके लोगों को दिखाई। जो मेरे लोग थे उनसे बात करना चालू करी। आधे लोग सुनते थे, आधे लोग भगाते थे, कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा ये लड़की मेहनत करने में लगी हुई है और उनको प्रोडक्ट इतने अच्छे लगने लगे कि धीरे धीरे मेरी आंटियां मेरे साथ, जो मुझे भगा देती थी, बिजनेस में आना चालू हो गई। धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ना चालू हो गया। जिन लोगों को मैं डेमो प्लान दिखाती थी, उन लोगों को मैं ऐसे सेमिनार में लाके बिठा देती थी, क्योंकि आप किसी को समझाओगे तो उसको लगेगा अक्षी का फायदा इसलिए समझा रही है। लेकिन अगर अक्षी ने लाके उन्हें ऐसी मीटिंग में बिठा दिया, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ताली सुन के दिमाग खराब हो जाएगी, लोगों को देख के, माहौल देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो बिजनेस खुद से करने लग जाते हैं। तो मैंने यही स्मार्ट काम किया, जिसको डेमो प्लान दिखाती थी उसको कोशिश करती थी यहाँ लाके बिठा दूं। हालांकि लोग आते नहीं इतनी जल्दी से। आप जिसको डेमो दिखाओगे ना, वो बोलेगा कि हाँ हाँ कल मीटिंग है, मैं चलूंगी तेरे साथ। लेकिन जैसे ही मीटिंग में बुलाती थी तो कहती आज ना मेरी सासू माँ गिर गई है बाथरूम में। कोई कह रहा बच्चे को ना मेरे दस्त लग गए हैं। तो जितने एक्सक्यूजेस लोग दे सकते थे देते थे, लेकिन कोई मेरे साथ जाता था या नहीं जाता था। मैं हर बार मीटिंग में जाती रही, सेमिनार अटेंड करती रही और लोगों की ना सुनती रही और लोगों को कोशिश कर करके सिस्टम में बिठाती गई। धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ना चालू हुआ। 1647 रुपए की इनकम से मैंने चालू किया था। वो 1647 रुपए की इनकम मेरी बढ़ना चालू हुई। वो 2000 रुपए महीना हुई, वो 3000 रुपए महीना हुई, वो 5000 रुपए महीना हुई, वो 10,000 रुपए महीना हुई, वो 20,000 रुपए महीना हुई, वो 1 लाख हुई, 2 लाख हुई, 3 लाख हुई, 4 लाख हुई, 5 लाख हुई, 6 लाख हुई, 7 लाख हुई, 8 लाख हुई, 9 लाख हुई, 10 लाख हुई, 11 लाख हुई, 12 लाख हुई, 13 लाख हुई। दोस्तों आज जो इनकम बढ़कर हाईएस्ट इनकम 13,85,300 रुपए एक महीने की इनकम में कन्वर्ट हो चुकी है। लड़की साल का 1 करोड़ रुपए कमाती है मोदी केयर से, जो 60 गज के घर में रहती है। आज इस बिजनेस से अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्तों, मोदी केयर से 17 बार मैं विदेश घूम कर आई हूं। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, पेरिस, मालदीव्स, बहुत सारी कंट्रीज है जो मैं घूम के, मतलब जो होता है ना कि बड़े बड़े देश होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोगों की ड्रीम कंट्री होती है, वो मैं मोदी केयर से ट्रैवल करके आ चुकी हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे बच्चे की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की कॉपी भर जाती है, मेरे पासपोर्ट में एक भी पेज खाली नहीं है जिसमें ठप्पा लग सके, क्योंकि पूरा का पूरा पासपोर्ट ही भर गया। तो दोस्तों आज यहाँ से फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। आज यहाँ से छोटी छोटी सी 4 गाड़ियां गिफ्ट में मिली है। चाबी 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा अमेज, एक जैगवार और नीचे छोटी सी गाड़ी खड़ी है जो मैं सुबह ड्राइव करके खुद आई हूँ। मैं और कपिल भैया हम दोनों ने चलाई है।
छोटी सी गाड़ी नीचे खड़ी है 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज। दोस्तों आज इस बिजनेस से मम्मी पापा को घर दे चुकी हूँ, आज इस बिजनेस से एबीपी न्यूज पे आ चुकी हूँ, आज इस बिजनेस से रेडियो मिर्ची 98.3 पे आ चुकी हूँ, आज इस बिजनेस से सबसे बड़ी चीज जो मैंने कमाई है पता है क्या है? क्या है बताओ? लोगों का प्यार, लोगों का प्यार, मान और सम्मान, लोगों की दुआएं। उन दुआओं से ही मैं इस बिजनेस में बढ़ती गई, बढ़ती जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको प्यार करते हैं, वेलकम करते हैं। मोदी केयर की मीटिंग में आती हूँ, पता है मुझे क्या लगता है? मैं नानी के घर जा रही हूँ। कोई मामा मिल जाते हैं, कोई नाना मिल जाते हैं, कोई मासी लगती है, हर कोई इतना प्यार करता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो बड़े सारे लोग नीचे खड़े थे, एकदम वो आ गए कि गाड़ी लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैडम हम आपका बैग उठाते हैं। क्या है ये? कौन आपको रिस्पेक्ट देता है नॉर्मल दुनिया में? लेकिन यहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मैं नीचे जब रिसेप्शन में बैठी थी तो लता जी के फादर आए, अंकल जी कहाँ है? कहाँ गए अंकल जी? और नीचे आके एकदम मिलने लगे, बेटा आपका बहुत नाम सुना है, आशीर्वाद देने लगे प्यार से। तो दोस्तों यही चीज है जो सबसे बड़ी है, जो मैंने कमाई है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट बता दूं आपको, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो पैसे से नहीं खरीद सकती थी, कोई दुनिया में कोई भी उस चीज को पैसे से या किसी और चीज से नहीं खरीद सकता। बता दूं, आपने देखा ना मेरे पापा को कैसे चश्मा लगा के चौड़े होके बोल रहे थे, रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये 1 करोड़ की गाड़ी से भी बहुत ऊपर की चीज है, जो मेरे माँ बाप का गर्व है। वो आप खरीद नहीं सकते, वो आपको मोदी केयर में मिलता है गिफ्ट के रूप में, अगर आप ढंग से काम करते हो। तो दोस्तों ये प्यार है, ये मान है, ये सम्मान है जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। लता दीदी के पास चले जाओ तो वो इतनी रिस्पेक्ट देती है, गीता जी और धीर सेन जी के घर जाओ तो ये आ जाते हैं, नहीं आपके लिए नारियल पानी ला रहे हैं, नहीं आपके लिए जूस ला रहे हैं। मतलब सच में ये लोग इतना प्यार करते हैं, इतना वो करते हैं कि मैं क्या बताऊं। कपिल भैया है, दूसरी टीम के, मतलब मनोज सर की हमारी अलग वाली लेग है, लेकिन भैया के साथ ऐसा फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने भैया ही है खुद के। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो फील आती है ना, वो बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे सच में ग्वालियर आके खुद बहुत अच्छी फीलिंग आई है जब हमने अंकल जी को सुना जो कैप्टन है, कितने बढ़िया तरीके से वो बता रहे थे। लोग कहते हैं ना हमारी तो एज इतनी है, हम नहीं कर सकते। देखो वो सच में 18 साल की यंगस्टर ही लग रहे थे, उनमें तो मेरे को लग रहा है मेरे से ज्यादा एनर्जी तो उनके अंदर थी। ताली होनी चाहिए उनके लिए। तो यहाँ पर आया हुआ एक लीडर अपने आप में बहुत ज्यादा गजब का है, अपने आप में बहुत ज्यादा गजब का है। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आज जिसके साथ भी आए हैं उनको जल्दी से अपना आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, कैंसिल चेक देना है, अपनी आईडी लगानी है और बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। और अगर आप सच में चाहते हो अपने बिजनेस को बड़ा करना तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? डेमो किट। हाँ जी, आपको ऐसी मीटिंग जो हर महीने ग्वालियर में होती है ना, कहाँ पे होती है? सत्कार में होती है, जिसमें आपको हर 1 महीने छोड़कर, 1 महीना या 2 महीना छोड़कर हर कुछ टाइम में मैं भी आपको मिलती रहूंगी। लेकिन मैं अगर आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में टॉप तक जाना है तो मंथ में जो एक बड़ी मीटिंग होती है उसे अटेंड करो ही करो। मेरी सफलता का राज तो यही है कि मेरे को लोग मना करते थे, हाँ करते थे, ना करते थे, जुड़ते थे, नहीं जुड़ते थे, मैं क्या करती थी, एक डेमो और दिखाती थी, एक प्लान और दिखाती थी। जब लोग कहते थे ये बिजनेस तो तेरा चलेगा ही नहीं, तो मैं एक डेमो और करती थी, एक प्लान और करती थी। जब मुझे लोग बोलते थे तू पागल हो गई है, मैं एक डेमो और करती थी, एक प्लान और करती थी। जब मुझे लोग कहते थे ये तेरा नहीं चलेगा, जो जुड़ गए पहले उनको पैसा आएगा, तेरे को कुछ नहीं आएगा, तब भी मैं एक प्लान और करती थी। मैंने एक प्लान और किया, एक प्लान और किया, एक डेमो और किया, एक प्लान और किया, एक डेमो और किया, एक प्लान और किया, एक डेमो और किया, एक प्लान और किया, और करते 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 आज मेरी लाइफ पूरी तरीके से यहाँ से बदल चुकी है। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए बहुत अच्छे से। आप ऑफलाइन करना चाहे ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन। हमारे बीच में एक लीडर बैठी है, वो खड़े हो ना, ये घर से बाहर नहीं निकलती, ये लीडर घर से बाहर नहीं निकलती, ये सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करती है। क्या टाइटल है मैडम? रेड डायमंड डायरेक्टर, क्योंकि ऑनलाइन बिल्ड करती है। तो आप चाहो तो ऑफलाइन करो, आप चाहो तो ऑनलाइन करो, बच्चों को संभालते हुए करो या बच्चों के संभालते हुए ऑफलाइन जाके करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो आप इस बिजनेस में टॉप तक जाओगे। और लता जी और गीता जी और धीर सेन जी ने तो ठान लिया है कि ग्वालियर के अंदर अब बहुत बड़ी टीम को खड़ा करना है, उनके साथ मैं भी सपोर्ट में तैयार खड़ी हूँ।
चाहोगे तो। क्या आप चाहते हैं? Yes. क्या चाहते हैं? Yes. बहुत बढ़िया। लेकिन ना 2-4 काम है जिनको करने से आप टॉप तक जा सकते हो। क्या बता दूं या जाऊं? बता दीजिए। क्या बता दूं? ठीक है, ये चाबी ले लेना जरा। तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे आपको? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं और आपके पास आपका गोल ही नहीं है तो आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे। गाड़ी का ड्रीम डाल दो, 2 साल के अंदर मुझे मोदी केयर से कार अचीव करनी है, 2 साल के अंदर मुझे लाख रुपए की इनकम करनी है, या फिर इस महीने मुझे, अभी ये महीना है कौन सा है, क्या चल रहा है अभी, मलेशिया और गोवा। अगर आप में से कोई नया भी है, बिल्कुल न्यू, पहली बार मीटिंग में है, वो भी गोवा जा सकता है। कैसे? अपलाइन से पूछना कैसे। आपकी किस्मत अच्छी है, आप इस महीने में ले, अगले महीने सेमिनार हो रहा होता तो गोवा की बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि आउट हो जाती, क्वालिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन इस महीने अगर आप आए हो तो ये महीने में कुछ दिन बाकी है, अगर आप चाहो अभी भी गोवा और मलेशिया आप कर सकते हो। शुरुआत 5 महीने की क्वालिफिकेशन है जिसमें ये महीना लास्ट है क्वालिफिकेशन स्टार्ट करने का। तो कैसे करना है, क्या करना है, पूछ लेना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अपना गोल सेट करना है। क्या चाहते हो इस बिजनेस से? घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, जो भी चाहते हो आपको लिखना है। दूसरा काम, आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। जिन लोगों को, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उन लोगों को जानते हैं जो डेली नहाते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो डेली नहाते हैं? सब जानते हैं, वाह। अच्छा, कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो डेली चाय पीते हैं, जिनके घर में डेली खाना बनता है? ऐसे लोगों को जानते हो? तो बस उन लोगों की लिस्ट बना लो और उन लोगों से अपॉइंटमेंट फिक्स करके बोलो मैं तेरे घर के पास से आ रही थी, तेरे से कुछ बात करनी है, पहुंच जाओ। अब फोन पे ही चालू हो जाते हैं, अरे बहन मैं ना मोदी केयर कर रही हूँ, तू ना एक बार करके देखियो, आज ना अक्षी मैडम आई थी, पता बड़ी भीड़ थी, लोग तो पागल हो रहे थे कि मैडम के साथ फोटो खिंचवानी है, और वहां पे और भी बड़े बड़े लीडर्स आए थे, सब धमाकेदार है ये वो। अब अगर आपने फोन पे उसे सारी चीज बता दी तो वो बुनते हुए स्वेटर को उधेड़ना चालू करेगी, बोलेगी अच्छा मोदी केयर बहन वो तो मैंने किया था 5 साल पहले, मेरी नंद की फूफी की बेटी की सास की बहू ने भी करी थी, उसको भी कुछ नहीं मिला था, तू भी फंस गई इन चक्कर में। तो आपको बहुत सारे लोग सजेशन देंगे क्योंकि फोन पे ही आपने सारा पोपट कर दिया। वो काम आपको नहीं करना, आपको बोलना है मैं तेरे घर पे आ रही हूँ, तेरे घर के पास आ रही थी, मिलने आ रही हूँ, और वहां पे डेमो किट ले जाओ और फिर बैठकर प्यार से उससे आपको बात करनी है लिस्ट के ऊपर। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? इनविटेशन, अपॉइंटमेंट, या उनके घर चले जाओ या उनको अपने घर बुला के होम मीटिंग फिक्स कर दो। जिनको मीटिंग में बुलाओ उन्हें सिर्फ फायदे बताने हैं आपको। क्या फायदे बताने हैं? उनको बोलो बहन दुकान से आज तक सामान लिया, कुछ मिला तुझे? उनसे पूछो, क्या बोलेंगे? नहीं मिला। लेकिन आज मैं तेरे को एक ऐसी दुकान बताऊंगी, मोदी केयर कंपनी, प्रोडक्ट, डेमो, अपलाइन, डाउनलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग, लोग भाग जाएंगे आपकी बातें सुन के। नहीं लो, आपने बोलना है कि बहन एक ऐसी दुकान के बारे में बताऊंगी जिस दुकान से सामान लेने पे तेरे को डिस्काउंट, गिफ्ट, गारंटी, 6 महीने ले 7वें महीने फ्री, और बहुत सारी और चीजें मिलेंगी, तेरे खाते में कुछ कुछ पैसे भी आएंगे। आपने उनको ये चीज बताई, और ये चीज बताने के बाद क्या करना है? ये चीज बताने के बाद आपको कहना है कि एक बार तू स्टार्ट कर, अपने घर का सामान ले, मुझे कुछ लोगों से मिलवा, 10 से मिलवाएगी, 5 तेरे साथ ज्वाइन होंगे, मेरी गारंटी है तेरे से। एक बार स्टार्ट करके तो देख, और क्या तेरा सपना है, कार का है, घर का है, क्या है तेरा ड्रीम, वो लेके उसको पूरा कराने के लिए मैं तेरा पूरा साथ दूंगी और मिलके बिजनेस करते हैं। हो गई वो ज्वाइन। अब जब वो ज्वाइन हो गई, उसके साथ फील्ड में जाके डेमो प्लान करोगे, मीटिंग करोगे, और फिर उसे बोलोगे कि हमारा सेमिनार है फलानी सत्कार जगह पे, और वहां पे बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, वो सुनने को आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ जाके डेमो प्लान और मीटिंग करी। तो आपने क्या किया? लोगों को जोड़ा, उनके साथ जाके मीटिंग करी, फिर उन्हें सिस्टम में बुलाया, और ये सिस्टम में बुलाने के बाद आपको क्या करना है? उनको रेगुलर फॉलो अप करना है, उनसे रेगुलर बात करनी है, और उनके गोल को पूरा कराने के लिए उनका पूरा साथ देना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका बिजनेस 100% बढ़ जाएगा। दोस्तों, गोवा का ट्रिप और मलेशिया का ट्रिप का लास्ट मंथ है। मैं आपको कहूंगी आपको सच में मजा आ जाएगा। एक बार आप मोदी केयर का फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर लोगे, क्योंकि मैं आपको लास्ट में जाते हुए एक चीज बताऊंगी कि जब मैं पहली बार मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप पे गई थी, मेरे को मजा आ गया था। मैंने हमेशा एरोप्लेन को अपनी छत से बाय करा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एरोप्लेन से अपनी छत को बाय कर रही थी, पहली बार। आपको पता क्या हुआ? जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ी पहली बार, पहला फॉरेन ट्रिप था, अब ट्रिप तो मैंने 17-18 ले लिए, पहली बार एरोप्लेन में चढ़ी, चढ़ने के बाद मेरे को सुंदर दिखी। क्या दिखी? सुंदर सीटें थी, कलरफुल थी।
थाई एयरवेज था, एरोप्लेन था थाई एयरवेज, तो बड़ी सुंदर सुंदर सी सीट थी। वो सीट पे जाके मैं बैठी। बैठने के बाद पता है क्या हुआ, फिर वो सुंदर सुंदर सी आई। अब कौन आई? एयर होस्टेस। अब जब वो सुंदर सुंदर सी आई तो उसने मेरे से पूछा, मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, जूस और कोल्ड ड्रिंक? मैंने कहा वाह यार, ये तो अंग्रेजी में मेरे से जूस और कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछ रही है। वाह, मेरे को तो वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा वाह यार, कितना मस्त होता है कि कितनी सुंदर सी है और ये मेरे से आके पूछ रही है जूस है। मैंने कहा आई वुड लाइक टू हैव जूस, तो मैंने जूस मांग लिया उससे। जूस के साथ थोड़ी देर में एक और सुंदर सी एयर होस्टेस आई। वो लेके आई मसाले वाले काजू। ओए होए 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 होए, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने जिंदगी में ऐसे काजू नहीं खाए थे जो एरोप्लेन में खाए उस दिन। एक काजू मुंह में डाला और दूसरे ग्लास में दूसरे हाथ में जूस का ठंडा ठंडा, इतना चिल्ड जूस था, और वो ठंडा ठंडा जूस पिया। ठंडक। जितने लोग बोलते थे ना बेकार है, नहीं चलेगा, बकवास है, तू नहीं कर सकती, कोई नहीं जुड़ेगा, वो सब बातें एक तरफ, और वो ठंडा ठंडा जूस जो मुझे तसल्ली दे रहा था। मैंने कहा बेटा अक्षय, आज के बाद मोदी केयर में पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये जो जूस की ठंडक है ना, इससे अब पूरे दुनिया को दिखा देना है कि मोदी केयर में बहुत ज्यादा ताकत है। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, 17 बार विदेश घूमकर आ गई हूँ, 17 बार। तो क्या अब आप सब इस बिजनेस को करने को तैयार हो? डेमो किट बनाने को तैयार हो? अपलाइन की बात मानने को तैयार हो? गोवा चलने को तैयार हो? मलेशिया चलने को तैयार हो? वो ठंडा ठंडा जूस पीने को तैयार हो? मसाले वाले काजू खाने को तैयार हो? जैसे आपकी अपलाइन बता दे वैसे करने को तैयार हो? थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस थे। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। देखिए आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, एक बात बता दूं, 14,85,000 बता रहे हैं ना, यानी कि एक दिन की इनकम 55,000 रुपया। और ये जो पैसा आता है वो बैंक में NEFT होता है। इसका मतलब वो व्हाइट की इनकम है, व्हाइट की इनकम है वो। एक बार उसके लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, सर, हमारे सभी टॉप लीडर्स। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब विजन क्लियर, कल से लगते हैं काम पे। मुझे लगता है आज ही से कई लोग लग जाएंगे। केवल एक ही टारगेट जो मैम ने बताया, गोवा और मलेशिया हम लोग मिलने वाले हैं। लेकिन चलते चलते एक रिक्वेस्ट मैम और सर से, जैसा कि मैम ने अभी बोल भी दिया कि यार 2-3 महीने में मेरा भी आना होता रहेगा, तो मैम जरूर आइएगा। ग्वालियर वासी आपकी इंतजार में पिछले 4 साल से तो मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो सपना पूरा हो गया। अब ग्वालियर में लाइन लगने वाली है सफलताओं की। आर यू रेडी? बिल्कुल। आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करेंगे। सभी टॉप लीडर्स, दूर दूर से आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी को कोई क्वेश्चन है तो ऑब्जर्व हो सकता है, 5-7 मिनट। राजीव सर, अक्षय मैम, हमारे सभी सीनियर लीडर्स यहीं पर हैं। किसी के भी मन में कोई भी सवाल हो, मिलके जाइएगा, सेल्फी लेके जाइएगा, फोटो खिंचा के जाइएगा। ऐसा मौका दोबारा से मिलता नहीं है। लेकिन हम आज की सेशन को क्लोज करेंगे एक छोटे से वीडियो के साथ। तो